आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों की संततता पर विचार करें। और हमें फलन दिया है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x जब x बराबर नहीं है 0 के, और इसी फलन का मान हमें 0 के बराबर दिया है जब x बराबर है 0 के। तो एक तरह से हमें x बराबर 0 पर इसके सततता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर, अब देखिए जब x 0 के बराबर है तो फलन का मान किसके बराबर है? 0 के। तो हम कह देंगे कि g0 जो है वो बराबर है 0 के। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब हम निकालते हैं RHL। तो RHL कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा? 0। और क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए इसका मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा और क्या आएगा? gx आएगा। बताइए क्या आएगा? gx आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका gx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें हमने मान लिया कि हम इसमें h जोड़ रहे हैं और h बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? g0 प्लस h। अब देखिए x जो है वो 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होगा का मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये वाली परिभाषा संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे x की जगह पर 0 प्लस एच तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा? 1/0 प्लस एच। x की जगह पर बस हमें कुछ नहीं करना है, 0 प्लस एच रखना है। तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर साइन 1/h होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक तो एच स्क्वायर, और गुणा में क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जब मैं ये वाले में एच स्क्वायर में लिमिट रखूँगा तो ये तो 0 आ जाएगा, गुणा जब यहाँ पर 0 रखा जाएगा तो अब देखिए साइन 1/h है, तो साइन का जो मान होता है वो -1 से 1 के मध्य होता है, के मध्य कोई मान होता है, के मध्य एक परिमित मान होता है, परिमित मान होगा। ठीक है, अब चाहे जो भी हो, मैंने तो ये कह दिया कि -1 से 1 के मध्य एक मान होगा, और जब उस मान की 0 में गुणा होगी तो ये मान कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी की भी गुणा हो वो 0 ही आ जाता है। तो ये आ गया आपका यहाँ से क्या? RHL। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब देखिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे LHL। तो LHL कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 और माइनस होगा, और क्या हो जाएगा? fx। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कितना आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, क्या हो देखिए f नहीं है, ये आपका यहाँ पर g है। तो एक तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये आपका यहाँ पर क्या है? g है। तो ये हो जाएगा gx, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे g0 माइनस का h। अब देखिए 0 में से h घट रहा है, तो 0 में से जब h घटेगा तो क्या आएगा? 0 से छोटा यानी कि 0 के बराबर नहीं, यानी कि ये वाली परिभाषा संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका 0 माइनस के h का स्क्वायर, और साइन 1/0 माइनस का h। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/h, और वो भी माइनस का। ठीक है, अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 माइनस का h स्क्वायर साइन 1/h, क्योंकि आपको पता है कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला जो इसके साथ माइनस आना था वो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का स्क्वायर गुणा में लिमिट क्या लिख सकता हूँ बताइए? h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैं 0 रखूँगा तो ये तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, गुणा,
और यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखिए फिर से वही बात है कि देखिए साइन एक्स का मान किसके किसके बीच में होता है, -1 से 1 के मध्य कोई परिमित मान होगा, कोई परिमित मान। अब वो चाहे जो भी हो, लेकिन -1 से 1 के मध्य कोई परिमित मान होगा। तो अब उसकी जब 0 में गुणा होगी तो वो भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका यहाँ से LHL। इसको हम कह देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से क्या होगा, आपका जो फलन मान है यानी कि G0 वो बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये तीनों ही बराबर हैं 0 के। तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन, कौन सा फलन, gx क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। तो इस प्रकार हम हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।